मछली पालन का काम एक ऐसा काम है जिससे आप साल भर में लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं। अगर इसकी पूरी जानकारी नहीं हुई तो फिर इसमें नुकसान भी हो सकता है। मछली पालन सिर्फ ये नहीं कि तालाब खुदवाया और मछली के बीज को उसमें डाल दिया और फिर कुछ दिनों बाद मछलियाँ तैयार हो जाएंगी और आप उसे बेचकर मुनाफा कमा लेंगे। मछली पालन की कई बारीकियाँ होती हैं जिनको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तभी मछली पालन के काम में आपको फ़ायदा मिलता है। नहीं तो मछली पालन के काम में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के एक्सपर्ट की माने तो मछली पालन की तमाम बारीकियों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तभी मछली पालन में कामयाबी मिल सकती है। लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज़ को आपको इन्हीं बारीकियों के बारे में यहाँ जानकारी देने जा रहा है जो बेहद ही अहम है और इसका ताल्लुक मछलियों की ग्रोथ से है। एक्सपर्ट के मुताबिक बहुत से मछली पालकों को मछलियों को फीड देने का तरीका ही नहीं मालूम होता और इससे उन्हें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कई बार मछली पालक सोचते हैं कि ज़्यादा चारा डाल देंगे तो इससे मछलियाँ जल्दी ग्रोथ कर जाएंगी और उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, जबकि यह हकीकत नहीं है। मछलियों की ग्रोथ हमेशा प्राकृतिक नियम के मुताबिक होती है। चाहे जितना भी फीड उन्हें दे दिया जाए, मछलियाँ उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी जितने समय में उन्हें बढ़ना चाहिए। हालांकि दवाएं और संतुलित चारा देकर उनकी ग्रोथ को कुछ तेज़ ज़रूर किया जा सकता है और इसका फ़ायदा भी यह होगा कि मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी। वहीं मछलियों के लिए तालाब में हमेशा नेचुरल फीड उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि इससे मछलियों की ग्रोथ तेज़ी से होती है। साथ ही बाहरी भोजन भी देना चाहिए। एक्सपर्ट का कहना है कि सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि 75% तक प्राकृतिक भोजन और 25% तक बाहरी फीड मछलियों को खिलाया जाए। इस तरह से फीड देने से मछलियों का फीड कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा रहता है। बता दें कि प्राकृतिक भोजन में प्लैंकटन आता है जो कतला और रोहू जैसी मछलियों के लिए ज़रूरी होता है। रोहू मछली भी प्लैंकटन खाती है, ग्रास कार्प घास खाती है, अमोल कार्प भी प्राकृतिक भोजन पसंद करती है। बता दें कि बाहरी फीड के तौर पर फ्लोटिंग फीड, खली और राइस ब्रांड दिया जा सकता है। मछलियों को प्राकृतिक भोजन के अलावा बाहरी फीड भी देना चाहिए, लेकिन इनकी सही मात्रा देनी चाहिए। नहीं तो इससे तालाब में गंदगी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे मछलियों की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और इतना ही नहीं, मछलियों में मृत्यु दर भी दिखाई दे सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।